हालेलुया। परमेश्वर हम और आपको जो है देख रहा है, हम और आपको सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। हालेलुया। यहाँ 2 या 3 नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है और उस उपस्थिति को हमको और आपको महसूस करना है। हालेलुया। हम उसके वचन को ग्रहण करेंगे, हम उसके उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम जो है इसको यीशु मसीह, आखिर हम उसको कैसे जानना है, यीशु मसीह थे कौन और वो क्यों आए और उनका आने का कारण क्या था, इस बातों को हम कुछ वचनों से समझने का प्रयास करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 पद को निकाल कर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम और आप जो है जानना जरूरी है। हम और आप केवल चंगाई के लिए या केवल आशीष पाने के लिए नहीं आना है, हम उसको जानना, समझना और मानना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे, क्योंकि मत्ती 1:21 और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण लिखा हुआ है। हालेलुया। और आने का कारण क्या है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सब मिलके बोलेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह मेरे पापों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। यीशु मसीह मेरे पापों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में पहला जो है हम लोग यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम और आप कई बार सुने हैं, पढ़े भी होंगे कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या के द्वारा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी भी हुआ। कई प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया और उसमें यशाया नबी के बारे में हम लोग देखते हैं, उसमें उनको परमेश्वर ने जो है प्रकाशन दिया, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे और आपके साथ है। हालेलुया। हमें किसी बात का जो है लेके डरना नहीं है, किसी बात को लेकर घबराना नहीं है, किसी बात को लेकर चिंता करने का जरूरी नहीं है, किसी बात को लेकर रोने का जरूरी नहीं है। हालेलुया। आपका चिंता, आपका तकलीफ, आपका बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया। हालेलुया। यदि आप अभी भी बोझ में दबे हुए हैं, यदि आप अभी भी चिंता में पड़े हुए हैं, यदि आप अभी भी डर से अपना जीवन जी रहे हैं, आप यीशु मसीह को अभी भी नहीं जाने हैं। हालेलुया।
आप यीशु मसीह को अभी भी नहीं समझे हैं, आप यीशु मसीह को अभी भी नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने वाले लोग, वो जो है उसको जानने वाले, समझने वाले, वो किसी बात को लेकर डरते नहीं। हालेलुया। किसी बात को लेकर चिंता नहीं करने लगते हैं। हालेलुया। और किसी बात को लेकर निराश नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उनको निराशा यदि घेरे तो भी परमेश्वर अपना सामर्थ्य से उसके निराशा को दूर करता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। सबसे पहला कारण, यीशु मसीह वो किस लिए आए, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। किस चीज से उद्धार करेगा? पापों से। यदि केवल एक ही पाप होता तो पाप लिखा हुआ रहता। यहां पापों अर्थात संसार के अंदर में बहुत सारे प्रकार के पाप हैं, और उन सारे पापों से प्रभु यीशु मसीह ही केवल उद्धार करेगा। हालेलुया। दूसरा, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है कि मनुष्य के पाप का उद्धार कर सके, मनुष्य के पाप का जो है क्षमा दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो है पापियों से प्रेम करता हूं, परंतु पाप से मैं घृणा करता हूं। हालेलुया। यदि पापी से प्रभु यीशु मसीह प्रेम नहीं करता तो कोई उसके पास आता ही नहीं, क्योंकि संसार के अंदर जितने भी पाए जा रहे हैं सब के बारे में लिखा हुआ है, सब के सब पापी हैं। चाहे आप झूठ बोल के पाप किए हो, किसी पर बुरा दृष्टि डाल के पाप किए हो, किसी का कुछ ठग के पाप किए हो, या कुछ चुरा के पाप किए हो, या झूठ बोल के पाप किए हो, या चुगली करके पाप किए हो, या निंदा करके पाप किए हो, या गुस्सा करके पाप किए हो, किसी ना किसी प्रकार का यदि पाप किए, यदि परमेश्वर पापी से प्रेम नहीं करता, कोई भी उसके पास नहीं आता। आज हम और आप उसके पास इसलिए आए हैं कि वो मुझसे और आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है, और हमारे अंदर, आपके अंदर जो पाप है उस पाप को देखना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और पाप का मजदूरी के बारे में लिखा हुआ मृत्यु है, अर्थात नरक है। जो पाप में जीवन जीते हुए इस संसार से विदा होते हैं, उनके लिए परमेश्वर के घर में जगह नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमको और आपको यदि उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचना है, उस यीशु मसीह के साथ रहना है, तो सबसे पहले अपने पाप से हम और आपको छुटकारा पाना होगा। हालेलुया। और संसार के अंदर में जो है कोई दूसरा नाम भी नहीं दिया गया जिससे पाप क्षमा हो सके, मनुष्य को मोक्ष मिल सके। केवल एक ही नाम दिया गया, और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। और मनुष्य जाति के पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, पाप से उसको निकालने के लिए, पाप से आजाद करने के लिए उसने अपना प्राण तक को हंसते हंसते हम और आपके लिए दे दिया। उसने संकोच नहीं किया, उसने जो है उस जो है दर्द को, उस वेदना को यीशु मसीह हमारे आपके लिए सहा। हालेलुया। हम और आप उसको जो है हल्के में नहीं लेना, हम और आप उसको ऐसे जो है लेके चलना नहीं है, हम और आप उसको गंभीरता से लेने का जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह यदि अद्भुत काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, उसके पीछे कारण एक ही है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, जो तुम मुझसे दूर है, मेरे पास आ जाओ,
मुझको जानो, मुझको समझो और मुझको मानो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम आप जो है देखे कि यिर्मयाह के द्वारा वहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह घमंड करने के लिए कहते हैं, मगर किस बात के लिए कहते हैं? कि तुम मुझको जानता है, तुम मुझको समझता है। वो ये समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसने इस पृथ्वी का नींव रखा, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने इस सारे मंडल, सौर मंडल का रचना किया, वो मैं ही हूं। हालेलुया। और करुणा, न्याय और धर्म का काम केवल वो परमेश्वर करता है, जिसको यीशु मसीह के द्वारा हम और आप इस संसार में होते हुए देखे। हालेलुया। यीशु मसीह करुणामय परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है न्याय से काम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है धर्म से काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अधर्म से किसी का न्याय नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उनको तकलीफ नहीं हो रहा था। उनको तकलीफ हुआ जब थोड़ा देर के लिए पिता परमेश्वर उससे अपना नजर को हटाया। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, उस पिता परमेश्वर को वो दर्द देखा नहीं गया। वो यीशु मसीह का लहू लुहान शरीर, वो यीशु मसीह का रूप, वो यीशु मसीह का जो है वेदना, तो उस परमेश्वर को सहा नहीं गया, उस परमेश्वर को देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपना नजर को फेर लिया। हालेलुया। उस घड़ी यीशु मसीह चिल्लाए, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। संसार का सारा पाप उसके ऊपर लादा हुआ था, और उस पाप के कारण यीशु मसीह का सारा शरीर लहूलुहान, कहीं भी उसका शरीर नहीं बचा हुआ था कि वो लहू से भरा नहीं। उस समय जो कोड़े से यीशु मसीह को मारा गया, उस कोड़े के बारे में इतिहास में इस प्रकार से दिया हुआ, वो जहां पर वो कोड़ा लगता था वहां से मांस को खींच लेता था। हालेलुया। आप समझिए कितना तकलीफ हो रहा होगा। थोड़ा सा और आपका कट जाता है तो कितना दर्द होता है, तुरंत रोने चिल्लाने लगते हैं। यीशु मसीह को 39 कोड़ा लगा। हालेलुया। और जहां लगा वहां से उस मांस को भी खींच लिया। तो किस लिए? क्या किसी के साथ गलत किया यीशु मसीह ने? क्या किसी का कुछ ले लिया? या किसी के साथ कोई जबरदस्ती किया? यीशु मसीह ने किसी से कुछ नहीं लिया, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, वो सत्य को प्रकट करते रहा। हालेलुया। और सत्य प्रकट होने से असत्य को दिक्कत हो रहा था, असत्य को परेशानी हो रहा था, असत्य का नींव हिल रहा था, असत्य जो है कांप रहा था। असत्य प्रबल होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी उस स्वर्ग में उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हम और आप का मनसा होना है कि हम और आप एक दिन उस यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में मिलके उस पिता परमेश्वर को महिमा करने पाए, उस पिता परमेश्वर को आराधना करने पाए, उस महान परमेश्वर का लगातार जय जयकार करने पाए। हालेलुया। हमारा मनसा ये होना है। हमारा मनसा केवल चंगाई पर नहीं रहना है, हमारा मनसा केवल आशीष पाने के ऊपर नहीं रहना। यदि हम इसी में हैं, हम अभागे मनुष्य हैं। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो क्षण भर का है। इस जीते जी हमको मोक्ष पाना है, मरने के बाद किसी का मोक्ष नहीं है। हालेलुया। कितना भी आप लाखों लोगों को भोज खिला दे, कितना भी आप दान पुण्य कर ले, वो स्वर्ग नहीं आपको ले जाए। स्वर्ग जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आपको अपने पाप से छुटकारा पाना होगा। हालेलुया। क्या पाना होगा? थोड़ा सा आप लोग बोलेंगे। स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आपको क्या पाना होगा? छुटकारा। किस चीज से छुटकारा? पाप से। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने के लिए चाहता हूं, चाहती हूं। इसके लिए मुझे अपने पापों से छुटकारा पाना होगा, और ये छुटकारा केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह देगा। ये पाप से छुटकारा केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। हालेलुया। ताली बजा के मुसलमान परमेश्वर को महिमा करें। क्योंकि संसार में जो स्वस्थ मनुष्य है वो भी एक दिन मरेगा, जो बीमार है वो भी एक दिन मरेगा, जो कंगाल है वो भी एक दिन मरेगा, जो बुद्धिमान है वो भी एक दिन मरेगा, जो वीर है वो भी एक दिन मरेगा, जो ज्ञानी है वो भी एक दिन मरेगा, जो निर्बल है, लाचार है, कमजोर है, वो भी एक दिन मरेगा। क्या गारंटी है हम स्वस्थ रहेंगे तब नहीं मरेंगे? तो हम उस स्वस्थ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम केवल चंगाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सबको इधर देखेंगे, मेरे तरफ आप लोग देखिए। हालेलुया। सबको ध्यान से सुनेंगे। अभी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का। जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम मान भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि सत्य को जानेंगे तभी सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के साथ कुछ करने वाला नहीं। यीशु मसीह को जानिए, समझिए, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा सा मैं अपना गवाही बताते हुए आपको फिर वचन में ले जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने का कारण मेरे जीवन में कोई चंगाई नहीं था, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं था। लोग को देख के हम यीशु मसीह को मानने लगे। हालेलुया। और मानते ही आ रहे हैं। हालेलुया। विरोधी थे मगर लोग को सुनते थे ऐसे ऐसे हो रहा, तो परमेश्वर जो है मुझको भी अपनी ओर खींचा और खींचा।
मैंने शायद कभी मैं अपने लिए प्रार्थना किया हूं, मुझको याद नहीं। मैं ही जो है लोग के लिए प्रार्थना करता हूं, अपना परिवार बाल बच्चे उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने लिए ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपका मर्जी मेरे जीवन से पूरा हो। हालेलुया। मेरा मर्जी नहीं, आपका मर्जी पूरा हो। हालेलुया। लोगों के जीवन में कामों को देखा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरा विश्वास बढ़ते गया और मैं आज हूँ। हालेलुया। 2006 से मैं जानना शुरू किया और आज तक मैं उसको जानने समझने का प्रयास में लगा हूँ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो ये महत्वपूर्ण समय है, हम उस महान परमेश्वर को जाने, उस महान परमेश्वर को समझें, उस महान परमेश्वर से हम और आप जो है अपने जीवन में जो पाप बसा हुआ है उससे छुटकारा पाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक मनुष्य का पाप से छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल सकता है, किसी प्रकार से आशीष नहीं मिल सकता है। वो केवल आप यदि यीशु मसीह के द्वारा अपने पाप से छुटकारा पा जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसा नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। संसार का शांति क्षण भर के लिए है, परंतु यीशु मसीह का शांति आपके जीवन में आ जाएगा। आपको कोई भी संसार का समस्या उस शांति को खत्म नहीं होने देगा। हालेलुया। मेरे पास कई प्रकार का समस्या आता है, परंतु मेरा थोड़ा सा भी मन डोलता नहीं। हालेलुया। बड़ा बड़ा समस्या सुन के भी मेरा मन जो है वो डरता नहीं। कुछ दिन हालेलुया, अभी सब मिलके जो जागने वाले हैं वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं, यानी ज्यादा लोग यीशु मसीह को जान समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह को आप जितना अधिक जानेंगे, आपसे यीशु मसीह उतना अधिक प्रेम करेगा, और यीशु मसीह का प्रेम जितना आपके अंदर में आएगा, आप उतना संसार के बातों से अलग होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो पहला उसका कारण यही था कि वो लोगों का पाप जो है उससे उसका उद्धार कर दे। हालेलुया। जब तक पाप से उद्धार नहीं होगा, आपका समस्या खत्म नहीं होगा, आपका चिंता खत्म होने वाला नहीं है, आपका गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है, आपका लड़ाई झगड़ा गाली बकना ये खत्म होने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को जानने का प्रयास कीजिए। और दूसरा हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्राण देता है। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, उन्होंने मेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उन्होंने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। क्या आपके लिए मेरे लिए कोई और प्राण दिया? फिर अपना घर में अपना बाल बच्चा से पूछिएगा, मेरे लिए प्राण देगा? शायद बोल देगा, मगर देना मुश्किल है। हालेलुया। थोड़ा सा कहिएगा, थोड़ा एक बोतल खून का कमी है, तुम्हारा खून मेरे खून से मिल रहा है, दे सकता है? हालेलुया। भागेगा। बहुत कम है जो देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया।
परंतु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उसने प्राण दे दिया, अपना सारा लहू दे दिया। हालेलुया। अपना शरीर दे दिया, अपना प्राण दे दिया, अपना लहू भी दे दिया। हमारे आप के चंगाई पाने के लिए उसने खोरों की मार को खा लिया। हालेलुया। आप चंगा होना चाहते हैं, आप अपने बीमारी से, अपना कष्ट से, अपना समस्या से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आपके मेरे लिए उसने खोरों की मार को खाया, उस मार को सह लिया, वो घायल हो गया, वो लहूलुहान हो गया। आप इस वेदना को समझ लेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बिना किसी के दुआ किए आपको चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी आप यीशु मसीह के उस वेदना को समझने लगेंगे, उसको महसूस करने लगेंगे, आपका बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जाना शुरू कर देगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपका चिंता आपको छोड़कर जाने लगेगा, आपका बीपी आपको छोड़कर भागेगा, आपका शुगर का बीमारी आपको छोड़कर भागेगा, आपका टीबी, आपका कैंसर सब छोड़कर भागेगा। हालेलुया। किसी को सामर्थ्य नहीं है तो यीशु मसीह के ऊपर राज करने पाए। हालेलुया। और यीशु मसीह जिसके ऊपर राज करते हैं, उसमें किसी का सामर्थ्य नहीं है तो उसके शरीर को, प्राण को, आत्मा को नुकसान कर सके। हालेलुया। मनुष्य केवल इस शरीर को मार सकता है, मारने से प्राण निकल जाएगा, एक दिन सबको जाना है। हालेलुया। परंतु आत्मा को और शरीर को, प्राण को, इस सब को नाश करने का अधिकार है केवल एक के पास, और यीशु के पास, जो अनंत काल के लिए रोते तड़पते रहेगा। वो वेदना बहुत कठिन है, उस वेदना को आप ना सहें, उस वेदना में आप ना जाए, इसलिए यीशु मसीह ने उन सारे वेदनाओं को अपने ऊपर ले लिया, उन सारे कष्टों को, उन सारे उपद्रव को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को जानने के लिए प्रयास करेंगे, समझने के लिए प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक तीसरा कदम अपने आप उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को आप जानना, समझना शुरू कर दें, तीसरा कदम आपका ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। हालेलुया। केवल जान के रह जाएंगे, यीशु मसीह को समझेंगे नहीं, जैसे तैसे जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। और एक दिन रोना और दांत पीसना का स्थिति में उस स्थान में जाना पड़ जाएगा, परंतु वो स्थान हम आपके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, उस स्थान को शैतान के लिए परमेश्वर ने बना के रखा। जो स्वर्ग में, जो स्वर्गदूत का प्रधान परमेश्वर ने ठहराया था, जिसके मन में घमंड आया और उस घमंड के कारण वो गिराया गया, और वो गिरा हुआ स्वर्गदूत वो शैतान में परिवर्तित हो गया। परमेश्वर से बदला लेने के लिए अपने मन में बातों को करने लगा, उसका प्रयास करने लगा। इसलिए आज मनुष्य का स्थिति बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, परंतु शैतान ने उस स्वरूप को, उस समानता को बिगाड़ दिया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने एक उपाय को किया
और वो उपाय यीशु मसीह के रूप में किया कि उसका रूप और जो समानता बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ाहट का कारण पाप है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा उस पाप का उद्धार होना है। यीशु मसीह को संसार में जो है इसलिए आना पड़ा कि सारे मानव का पाप से छुटकारा हो जाए। जो यीशु मसीह के पास आए उन सारे मानव का पाप यीशु मसीह जो है वो स्वयं उसका ले लेते हैं। हालेलुया। जब आपका पाप आपसे ले लिया जाएगा, आप परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बदलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आप किसी गरीब को, किसी लाचार को देखकर ऑटोमेटिक आपको उसके प्रति दया आने लगेगा, उसके प्रति प्रेम आने लगेगा, उसके लिए कुछ करने का विचार आने लगेगा। हालेलुया। पाप में फंसे हुए लोग पाप से बचें, आप उसके लिए जो है कुछ करने के लिए जो है तुरंत तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, समझेंगे तब। हालेलुया। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे आप के लिए दे दिया। आगे हम लोग और भी परमेश्वर का वचन से देखेंगे। इसी यूहन्ना 14 अध्याय इसका 6 पद को भी निकालेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा। किससे कहा? जो स्वर्ग जाने का, मोक्ष पाने का लालसा रख रहे थे, उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। स्वर्ग जाने का मार्ग मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। तो जीवन इसलिए यीशु मसीह है क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। किसका सांस फूंक दिया? जीवन का सांस, अर्थात यीशु मसीह के अंश को आपके अंदर, मेरे अंदर में डाल दिया। हालेलुया। शैतान ने मनुष्य के आंख पर ऐसा पर्दा करके रखा है कि उस जीवन के अंश को ना समझने पाए, ना जानना है, ना समझना है। केवल वहां चंगाई मिल रहा है, वहां जाने से तुम्हारा समस्या बदल जाएगा, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। जो किसी से नहीं हुआ है वहां जाने से वो हो जाएगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह को कई लोग जो है भूत झाड़ने वाला के जैसा बना कर रखे हैं, कई लोग डॉक्टर के जैसा बना कर रखे हैं, यानी जिसको जैसा मन में है वैसा यीशु मसीह को बना कर रखे हुए हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग उसको अपना मोक्ष कर्ता बना के रखे हैं। हालेलुया। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे कारण गाड़ा गया और मुझे अपने साथ रहने के लिए वो फिर से जी उठा। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का नाम को महिमा करें। यीशु मसीह को मानने से ऐसा नहीं है कि मेरा परेशानी, समस्या जो है एकदम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस बात को भी समझ लें। ये नहीं कि हम अब कभी बीमारे नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है। कई प्रकार का समस्या आएगा,
परंतु आप यीशु मसीह को पकड़े हैं, वो समस्या आपके ऊपर से बहते हुए कहीं और चला जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं। हालेलुया। थोड़ा सा परेशान करेगा परंतु विजय उसका नहीं होगा, विजय आप ही का होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके साथ है, यीशु मेरे साथ है। वो शैतान के सिर को कुचल दिया है, उसने शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर जय पाया है। उसने आपको और हमको उसके ऊपर जय पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसके ऊपर जो है अपना झंडा फहराने के लिए यीशु मसीह ने हम और आपको संसार में अलग किया है। हालेलुया। हम इस बात को जानना और समझना है, केवल चंगाई के पीछे ना दौड़ें, केवल हमारा काम सफल हो जाए इसके पीछे ना दौड़ें, क्योंकि इसके पीछे दौड़ने वाले संसार के अंदर में और भी बहुत सारा जगह है जहां दौड़ रहे हैं और हो भी रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है तभी तो भीड़ लग रहा है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का रास्ता बहुत सकरा है, परंतु नरक जाने का रास्ता बहुत चौड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग जाना बहुत कठिन है, नरक जाना बड़ा आसान है। हालेलुया। जैसे तैसे जी रहे हैं, जीते रहिए, नरक तो लिखा हुआ है, परंतु स्वर्ग जाने के लिए आपको यहाँ कंफर्मेशन लेना होगा। दिल्ली पहुंचने के लिए एक ही ट्रेन में बहुत सारा बोगी है, सब चढ़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं, परंतु उसमें कई प्रकार का बोगी भी है। कोई आराम से पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। हालेलुया। परंतु स्वर्ग ऐसा नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए गाड़ी भी एक ही है, इंजन भी एक ही है, डब्बा भी एक ही है। हालेलुया। और कन्फर्मेशन भी एक ही तरह से किया गया। हालेलुया। और कन्फर्मेशन यही है कि अपने पाप से मन फिराओ और स्वर्ग को जो है पहुंच जाओ। हालेलुया। इस मसीह ने कहीं पर ऐसा कहा कि आओ चंगाई पाओ स्वर्ग मिल जाएगा। हालेलुया। इस मसीह का प्रचार मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। हमेशा इस मसीह ने यही कहा, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया। जो यीशु मसीह का वचन को ग्रहण कर रहे थे उन सबको अपने आप जो है छुटकारा मिलते जा रहा था, चंगाई मिलते जा रहा था, जो है मुर्दे जिंदे हो रहे थे और बहरे सुन रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, लकवा का रोगी ठीक हो रहा था। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे, अर्थात उसके वचन को जो है सुन रहे थे और उसको जान रहे थे, उसको मान रहे थे, उसको समझ रहे थे, उन सब के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम को करते गया। हाले कई ऐसे बाइबल के अंदर में लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही एकदम गिरा हुआ था। वो कभी शायद सोचा नहीं होगा कि हम ऐसा बनेंगे, ऐसा हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह ने उनको वैसा खड़ा कर दिया। हालेलुया।